करोड़ों ने जो है कल केंद्रीय बजट पेश किया है, तो बजट को लेकर कैसे देखते हैं मंत्री जी आप? मैं तो पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, उनकी टीम वित्त मंत्री जी को भी, कि 70 साल में पहली बार है कि सबसे अत्यधिक सर्व समावेशी, सर्व समस्पर्शी और सभी लोगों को हितों की रक्षा करने वाला बजट है, जिसमें मैं अपने मत्स्य विभाग की बता सकते हैं कि 2782 करोड़ के आसपास पैसा हमने मत्स्य विभाग में भी दिया। तो भी समझ सकते हैं कि अब 45,000 करोड़ रुपया हो गया, तो ये बहुत छोटा नहीं है 6 साल के अंदर। पिछली सरकारों ने 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया दिया, हमारी सरकार में अभी लगभग 9 साल में हम 45,000 करोड़ रुपया। तो इसी से कहा जाता है बिना बजट के कुछ नहीं। देश में दो ही चीज है, गजट और बजट। लोकतंत्र के दो बड़े स्तंभ हैं, दो माध्यम हैं। गजट मतलब होता है कानून, जो कानून अगर बन गया तो जनता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, देश में सभी कुछ करने के लिए, तो उसके लिए बजट की जरूरत है। और पॉलिटिक्स नथिंग एल्स बट ओनली वन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक फ्यूचर और शेप एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये चीजें हमारे इस चीज को बताती हैं कि हम इस देश को विकसित करने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए, जनता के अभिभावक के रूप में हम ठीक से उनके जो वादा किए हैं, जो सोच है, उसे पूरा करने के लिए बजट की आवश्यकता है। तो इस बजट के माध्यम से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिसमें विकास ने किया हो। रिलीफ भी दिया है। पहले कुछ अधिकारी हैं, कोई गलती से कोई टैक्स नहीं भर पाया तो उसे जब जेल भेज देते थे, वो जेल नहीं है, उस गलती पर जुर्माना है। तो ये भी है कि हम हर एक, चाहे वो किसी भी रूप का हो, गलत करता हो तो भी हम उसको सुधार की तरफ ले जाते हैं। तो यही है कि हर एक नागरिक की सुरक्षा के लिए लगभग 143 करोड़ की जनता के लिए मोदी जी ने बजट लाया, उसका मैं समर्थन करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और अखिलेश यादव कर रहे हैं कि बड़े लोगों का 5% बजट है इस बजट को। देखिए, बड़ा छोटा और नीचे इन लोगों ने किया और इन्हीं लोगों के समय आया। पहले आप समझ सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई थी उसको वापस बुला लिया इन लोगों ने, जिसको मारकर हमारे देश के लोगों ने भगाया था। और जो ये इन लोगों की सरकारें थी, केंद्र में सपा कांग्रेस की सरकार को सपा बसपा समर्थन दे रही थी, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला के फिर से देश में निवेश करना कितना घातक रहा। तब तो नहीं था, तब अमर सिंह एंड कंपनी थे, ये सतीश मिश्रा एंड कंपनी है, ये कंपनियां करके आ रही थी। आज वो किसके लिए काम कर रही थी? अगर काम जनता के लिए किए होते तो दलितों के नाम पर उनकी सत्ता नहीं जाती, पिछड़ों के नाम पर। ये लोग खाली अपनों के नाम पर काम करते हैं, न इनको दलितों से कोई सराकोर है, न पिछड़ों से है। हमने तो 2018 में गोरखपुर में दोनों को एक कर दिया था 37 साल बाद। आखिर क्या हो गया? निजी स्वार्थों में इन लोगों ने, तो इनको तो अंतर गया है, बाहर क्या है, आप जारी रहो। ये पार्टियां पोस्टर और बयानबाजी वाली रह गई हैं, न कोई मुद्दा है न कुछ है। आज के दिन में विपक्ष कोई रसगुल्ला तो खिलाएगा नहीं, उनका काम ही है विरोध करना, तो विरोध करेंगे। लेकिन जनता जनार्दन होती है और जनता ही जज है, जनता ही फैसला लेती है, और जनता भाग विधाता देश की। तो जनता के लिए बजट है तो जनता खुश है, इसीलिए हम लोग सत्ता में हैं। केंद्रीय बजट आ चुका है और यूपी बजट भी आने वाला है, तो उससे क्या पहचान? 11 तारीख को, 9 तारीख से सदन चलेगा। हम भी सौभाग्यशाली हैं, एक निषाद राज के वंशज के बेटे को, जिस तरीके से कभी त्रेता में भगवान राम को निषाद राज को गले लगाया था, उन लोगों ने भी बजट बनाया था। 14 साल बाद जब जंगल से रावण को खत्म करके आए तो कोई राजा नहीं बुलाया उन्होंने, एक ही राजा बुलाया निषाद राज को कि भाई हम तो जंगल में रहे, युद्ध नीति जानते रहे, राजनीति तो निषाद राज जानते हैं, बुलाओ निषाद राज को। तो निषाद राज को आमंत्रित किया, दोनों ने बजट बनाया, तो उसको राम राज सुख का राज कहते हैं, बिना जात भेदभाव के सभी जाति धर्म के लिए। तो आज इस युग में भी आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय कुमार निषाद को मोदी योगी ने गले लगाया, और हम भी उस बजट में साक्षी होते हैं और बजट पास करके इसलिए, और उसी की देन है आज के दिन उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में हम उत्तर प्रदेश से 1 नंबर पर देश में है। इसके अलावा अगर हमारा उत्पादन अधिक है तो इस पर निर्भर होने वाले हमारे मछुआरे और अन्य जो एलाइड लोग हैं उनका विकास हो रहा है, उसी से जाना जाता है। पैमाना यही है कि अगर हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं और 1 नंबर पर हैं तो धीरे धीरे इनका बढ़ रहा है। हम इनके लिए शिक्षा,
फ्री में हाई स्कूल में 10,000, बीए में, इंटर में 20,000, बीए में 30,000, उससे ऊपर पढ़ रहे तो 50,000 लेके पढ़ाई करिए। पहली बार है कि जो बजट के माध्यम से निषादों के बच्चों को शिक्षा के लिए हमने बजट लाए। उनकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए है, अगर 3 लाख आया है तो इनकी चिकित्सा के लिए है कि फ्री में निषाद है, और अस्पताल में जाए जहां आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है और उसी अस्पताल में इलाज करा ले 5 लाख रुपए हम दे देते हैं। इनके फ्री में हमने इनके एक्सपोजर पीरियड के लिए है कि ये जाके बाहर पढ़ के व्यापारी बने, हमने उसके लिए बजट की व्यवस्था कराई। और इनकी निषाद राज बोट योजना, भगवान राम के आत्म बाल सखा, उनकी निषाद राज की जो माता थी सुकेता, उनके नाम से महिलाओं को हमने सशक्तिकरण खिलाया, तो माता सुकेता के लिए मैंने दिया, केज कल्चर दिया अच्छा खासा। तो ये सब तभी संभव है, फ्री का बीमा निषादों को, एक को पैसा नहीं लगता है। खाली फिश फार्मर ऐप पर जाएं, हम फिशर्स हैं, फिश फार्मर हैं, वो टाइप कर दे, आधार कार्ड और बैंक पासबुक डाल ले, उनको बीमा 5 लाख का कवर है। और 3 प्रकार का कवरेज है हमारे यहाँ कि अगर डिसेबिलिटी, अगर कैजुअलिटी हो गई, कुछ घटना हो गई तो 5 लाख, डिसेबिलिटी हो गई, अपाहिज हो गया तो 2.5 लाख, अगर कहीं चोट लग गया तो 25,000 उसको इलाज कराने के लिए देते रहते हैं। तो ये तभी संभव है जब इस बजट में प्रावधान किया गया हो। आज के दिन इनके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में पैसा आ ही गया है, 2,700 देखे होंगे 83 करोड़ का। तो ये सब चीजें इनको बीमा के माध्यम से, इनके लिए फ्री का किसान क्रेडिट कार्ड है कि अंग्रेजों मुगलों ने तिन्हें उजाड़ दिया, अब जमीन जायदाद है ही नहीं निषादों के पास, ये बेचारे देश के लिए लड़ाई में जुड़े लोग हैं। तो इनके लिए व्यापार करने के लिए है कि 4% ब्याज पर इनके लिए बिना गारंटी के 3 लाख रुपए इनको हम देते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। अगर गारंटी है तो 5 लाख। अब आधार कार्ड के आधार पर 3 लाख लेकर व्यापार करें, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो ये तभी संभव है जब बजट हो, मोदी योगी हैं तभी मुमकिन है। मंत्री जी एक सवाल और, यूजीसी का पूरे देश में विरोध हो रहा है कैसे? देखिए, लोग हैं अपनी अपनी सोच रखते हैं, लेकिन देश संविधान से चलता है और देश संविधान सामाजिक न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय का मतलब है जो सदियों से सदाए गए हों, सदियों से पीछे हों, उनको कैसे मुख्यधारा में लाया जा सकता है। ऐसे में जब संविधान सभा का चुनाव हुआ, संविधान सभा में बैठकर जब देश संविधान बना, तो बड़े लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा, उनके पुरखों को, कि उन लोगों ने तय किया था कि हम लोग बड़े लोग हैं, लंबे समय से हम लोग ऊंचाइयों पर हैं, पढ़े लिखे लोग आगे हैं, और देश से लड़ने वाले अगर ये उजड़े लोग हैं, और ऐसे लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए हम देश में व्यवस्था होगा, टैक्स जैसे आपने बजट किया है, इस बजट में पैसा लाया जाएगा और कानून के मुताबिक इनके जो भी लड़े हैं, उजड़े हैं, लेदरमैन हो, फिशरमैन हो, अदर मैन हो, इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाया जाएगा। और इनके ऊपर कानून से जो एक हैबिट होती है ना लोगों की, जो कि आदत हो जाती है लंबे समय से, तो उस आदत के हिसाब से अगर कोई भेदभाव करता है तो उसे कानून से ही रोका जा सकता है। इसलिए मोदी जी ने उस कानून को कि भेदभाव न हो, उसके लिए लाया गया। तो न्यायालय उस पर ट्रायल चल रहा है। न्यायालय निश्चित रूप से लोकसभा में जो लोकतंत्र है उसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का अपना महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो मामला न्यायपालिका में हो, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और न्यायपालिका से जो होगा उसका स्वागत होना चाहिए। नहीं, तो वही तो